एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, तारा रानी श्रीवास्तव ने क्या किया था, बेगम हजरत महल ने क्या किया था। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आप सबने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म RR तो देखा ही होगा। फिल्म RR बेस्ड थी फ्रीडम फाइटर्स, इंडिपेंडेंस डे, ट्रुथ, लव पर थी। वहीं इस फिल्म ने ना सिर्फ साउथ इंडस्ट्री के बल्कि पूरे इंडिया इंडस्ट्री के साथ साथ इंडिया का भी नाम रोशन किया है। वहीं अगर बात करें कुछ गुमनाम फ्रीडम फाइटर्स की तो उसमें तारा रानी श्रीवास्तव और बेगम हजरत महल का नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं उनके वीरता के बारे में। तारा रानी श्रीवास्तव का जन्म बिहार के राजधानी की पटना में नजदीक सरण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनकी शादी कम ही उम्र में कर दी गई थी। उनके हस्बैंड एक स्वतंत्र सेनानी थे। अपने हस्बैंड के तरह तारा रानी में मन में भी देश के लिए अपना प्रेम था। देश को आजादी दिलाने के लिए वह हर कदम अपने पति के साथ रहती थी। तारा रानी गांव-गांव जाकर लोगों में देशभक्ति की भावना उजागर करती थी। भारत छोड़ो आंदोलन में तारा रानी और उनके पति साथ मिलकर देश को आजाद दिलाने के लिए मेहनत करने लगे। पुलिस ने इस विरोध को रोकने के लिए अपने जी जान लगा दी। पुलिस ने अनाधुर फायरिंग चालू कर दी, जिसमें तारा रानी के हस्बैंड को गोली लग गई। गोली लगने के बाद वो अपने पति के पास गई और उन्हें घाव पर साड़ी को फाड़कर टुकड़ा बांध दिया। एक नव विवाहित स्त्री अपने पति को यूं खून से लथपथ कितना तड़पी होगी, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन तारा रानी वहीं से फिर वापस मुड़ी और पुलिस स्टेशन तरफ चल पड़ी। तारा रानी ये जानती थी कि अगर वो रुक गई तो सारे स्त्रियों की मनोबल टूट जाती है और वो भी डर कर पीछे हट जाती है। उन्हें खुद का दुख से ज्यादा भारत पर हो रहा अन्याय और अत्याचार दिख रहा था। उन्होंने प्रदर्शन को जारी रखा। आंदोलन खत्म होने के बाद जब ये अपने पति के पास गई तब उनके पति उसी जगह पे शहीद हो चुके थे। अपने पति को खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और भारत को अंग्रेजों से आजाद करने के बाद ही मानी जीत की हार। बेगम हजरत महल 1820 में अवध के फरीदाबाद जिले से एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्म ली थी। बेगम हजरत महल की फैमिली की दयनीय हालत इतनी खराब थी कि उनके माँ पिता उनका पेट भी नहीं पाल सकते थे। इसके कारण उनसे राशि घरों में डांस करने पर मजबूर होना पड़ा और वहाँ पर उन्हें सही हराम के परी समारोह में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद वे महक परी के रूप में पहचाने जाने लगी। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी सही आराम में शामिल कर लिया और तो और उन्हें अपनी बेगम तक बना लिया। उन्होंने बिरजस कदर नामक एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद उन्होंने हजरत महल की उपाधि को दी थी। 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध छेड़ दिया गया। बेगम हजरत अपनी फैमिली को खुशहाल नेत्रवाद में उनकी सेना को लखनऊ के पास हुई लड़ाई में अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। हजरत महल ने लखनऊ के अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलकर फिर से अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसी लड़ाई में हजरत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का खुलासा नेत्रवाद किया था। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ रेसिडेंसी में चुपके से ले मजबूर होना पड़ा और हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और हथियारों के दम पर फिर से लखनऊ के आक्रमण किया और इस बार बेगम को पीछा हटाना पड़ा और साथ ही साथ अपना महल भी छोड़ना पड़ा। वे अपने बेटे के साथ नेपाल हाली गई और वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसे ही SS राजामौली भी अपने फिल्म के हिस्ट्री बहुत सारी सच्चाइयों की दुनिया में शामिल कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आखिर RRR कितना कमाल और धमाल मचाता है। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।